भट्टी साहब, जब भी किसी बड़े क्रिकेटर की ज़ाहिर है बुक रिलीज़ हो रही होती है, वो कुछ इस तरह की बातें सामने आना शुरू हो जाती हैं, ऐसे ऐसे इंकशाफात आना शुरू हो जाते हैं। बल्कि अक्सर इंकशाफात से आपको पता चलता है कि इनकी आप गैस कर लेते हैं यकीनन इसकी किताब आने वाली है भाई। बिकॉज वसीम अकरम के हवाले से वो जो कोकेन नशा आवर अशिया के इस्तेमाल के हवाले से ही मेड अ बिग रेवलेशन। इवन दो आई थिंक सर्कल्स में जनरली पता होता है लोगों को कौन सा नशा इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन इस तरह के कुछ इंकशाफात ज़रूर सामने आए। सो वसीम अकरम की ये जो किताब आ रही है, आई थिंक इट प्रोमिसेस टू बी जैसे कहना चाहिए कि एक बहुत ही सेंसेशनल किस्म की, एक बड़ा ज़बरदस्त करियर था, बड़ा जहाँ कामयाबियाँ बहुत सारे थे वहाँ तनाज़ात भी बहुत सारे थे, और ज़ाहिर जहाँ तनाज़े होंगे वहाँ पे सेंसेशनलिज्म तो होगा। सो आई एम श्योर बड़ी मज़ेदार बुक पढ़ने को मिलेगी भट्टी साहब। जी हाँ आदिल, अभी जब चंद हफ्ते पहले एशिया कप हो रहा था दुबई में, जी तो वसीम अकरम से वो कमेंट्री के लिए वहाँ मौजूद थे। तो जब वो फारिग होते थे तो चंद नशिस्तें उनके साथ हुई। वो आते जाते अपनी किताब के बारे में हमें जरूर बयान करते थे। और एक बात जो जाहिर है वसीम अकरम के सामने तो हम लोग भी वो चीज बात नहीं कर सकते थे, लेकिन वसीम अकरम जब नहीं होते थे या आम आदमी वसीम अकरम के बारे में वो जो मैच फिक्सिंग रिलेटेड कहानियां थी वो अक्सर जुबान ज़द आम थी। सही। तो वसीम अकरम ने ये इंकशाफ किया जो मेरे लिए भी बड़ा हैरानकुन था। उसने कहा यार देखना, इस बार मेरी जो किताब आ रही है, मुझे जिन जिन लोगों ने मैच फिक्सिंग में टारगेट किया है, मैंने भी इस बार सबको खुल के जवाब दिया। उन्होंने माजिद खान का नाम लिया, ओके। हालांकि एक वो निजी किस्म की सेशन थी। उन्होंने हारून रशीद जो चीफ सेलेक्टर भी थे, उस वक्त हेड कोच भी थे पाकिस्तान टीम के, उनके हवाले से बात की। एक और लोगों के बारे में वसीम अकरम कहते रहे और उन्होंने कहा कि इस बार मैंने सबको खुलकर जवाब दिया और सबके साथ स्कोर सेटल किया है। आज जो एक मैं समा पर ही एक हुजैफा की स्टोरी दोपहर में देख रहा था, जब उन्होंने सलीम मलिक के हवाले से बताया, तो सलीम मलिक बिल्कुल वसीम अकरम ये भी अक्सर हम लोगों के साथ चीजें शेयर करते रहे कि जब वो 84 में पहली बार न्यूजीलैंड गए तो सलीम मलिक उनको काफी टफ टाइम देते रहे। उन्होंने कहा कि काफी ट्रबल मेकर है। तो वसीम अकरम आपको पता है कि डायबिटिक पेशेंट बन गए थे बाद में, लेकिन ये जो मैच फिक्सिंग के इल्जामात लगे उसमें वसीम अकरम की क्रिकेट को रिवाइव करने में उनकी जो पहली बीवी थी हुमा मुफ्ती, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मुझे याद है वसीम अकरम चूंकि बहुत अपसेट थे, काफी उन पर सीरियस किस्म के एलिगेशन लग रहे थे, तो हुमा अक्सर फोन पर आकर, उस जमाने में सेल फोन भी नहीं थे, लैंडलाइन पर बड़ी मुश्किल से जाके राब्ता होता था, तो हुमा वसीम अकरम की जानिब से मौक़िफ़ बयान किया करती थी। लेकिन उसी स्ट्रेस में वसीम अकरम को ये डायबिटिक के मसाइल भी रहे। फिर मुझे याद है गालिबन 94 ही की बात है, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम 98 में जब आखिरी टेस्ट मैच उसने खेला था पिंडी स्टेडियम में, अभी जो रिसेंटली कुछ महीने पहले टेस्ट मैच हुआ था उससे पहले, तो मुझे याद है प्रैक्टिस करते करते वसीम अकरम कोलैप्स कर गए और उनका जो शुगर लेवल था वो ड्रॉप कर गया। तो उन्होंने कहा यार इसको मीठा खिलाओ, वहां पर कोई मीठी चीज मिल नहीं रही थी। तो मुझे याद है कि तमाशाइयों के दरमियान एक साहब थे जो एक बड़े से थाल के अंदर एक बर्फी बेच रहे थे मिठाई का, वो उससे लोग पीस लेकर आए, टीम मैनेजमेंट के लोग, वो वसीम अकरम को खिलाया तो वो नॉर्मल हुए। लेकिन वसीम अकरम कहते हैं कि इस बार मैंने बहुत सारी ऐसी चीजों का इंकशाफ किया है। ये देखिए वसीम अकरम की एक पहले भी किताब आई थी, लेकिन इस बार उनके जो राइटर हैं अंग्रेज हैं, उन्होंने खुलकर वसीम अकरम की जो कहानियां हैं वो बयान की है। मेरा ख्याल में ये जब पूरी किताब लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें जो हैं उनसे पर्दा उठेगा। और जो वन साइडेड वर्जन वसीम अकरम के बारे में, सारे इतने बड़े क्रिकेटर रहे हैं लेकिन फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज, तो वसीम अकरम की तरफ से जो जवाब है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। भट्टी साहब, कुछ चीज़ें और जो उन्होंने सलीम मलिक के हवाले से कही हैं, वो मुझे लगता है वो तो पाकिस्तान क्रिकेट का कल्चर नहीं था कि सीनियर्स जो हैं वो जूनियर से अपने मौजे भी धुलवाते थे, तो काम भी करवाते थे, तो कहते थे कि जी दबा भी दो। तो ये तो एक टाइम तक इटसेल्फ पाकिस्तान क्रिकेटिंग टीम का कल्चर था। देखिए सवेरा, ये उस दौर की बात कर रहे हैं जब मीडिया भी बहुत ज्यादा नहीं होता था।
न्यूजीलैंड जाने का पाकिस्तान के किसी सहाफी का तस्वुर भी नहीं था। कमेंटेटर्स जो थे 2-4 लोग, वही लोग न्यूजीलैंड पहुंच पाते थे या एक आध कोई सहाफी जा सकते थे। लेकिन जाहिर है आज का दौर इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। अदील अजहर और आप जैसे लोग हर वक्त ट्वीट सोशल करते मीडिया रहते पे नित नया बयान कर रहे होते हैं। हम लोग तो जरा ओल्ड फैशन के लोग हैं, तो हमें इतना नो हाउ नहीं रहता। तो मेरे ख्याल में सलीम मलिक चूंकि इस वक्त माशाल्लाह पिछले दिनों में टेलीविजन पर भी T20 वर्ल्ड कप के दौरान उनको देख रहा था और उनके कमेंट्स मुझे पसंद आए। लेकिन अब वसीम अकरम ने जिस तरह हार्ड हिटिंग उनके बारे में बयानात दिए हैं, बातें की हैं, तो अब देखना है कि सलीम मलिक की तरफ से क्या आएगा। लेकिन एंड ऑफ द डे देखें, ये जितना कुछ पाकिस्तान क्रिकेट में रहा है, चाहे वो मैच फिक्सिंग हो, चाहे स्पॉट फिक्सिंग हो, चाहे बॉल टेम्परिंग हो, फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी इसमें बहुत होगी। फिर उन्होंने पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा के बारे में भी कहा कि चूंकि उनके वालिद कमिश्नर थे, वो बड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो ज़ाहिर मुझे याद है कि रमीज राजा उस जमाने में बहुत ज्यादा लोगों से मिलते नहीं थे। वसीम राजा के जो रमीज राजा के जो दोस्त थे, वो मोहसिन कमाल उनके दोस्त भी होते थे और अक्सर रूममेट भी दोनों होते थे। तो मेरे ख्याल में अब दूसरी तरफ से जो जवाब आएगा, देखिए मिलेगा तो किसी को कुछ नहीं। वसीम अकरम की किताब अच्छी बिक जाएगी, अच्छे पैसे उनको मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट से जो कंट्रोवर्सीज अब जुड़ेंगी, वो मेरा ख्याल हमारे क्रिकेट को उसका नुकसान होगा।